रिएक्शंस क्या होता है जब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम टू गिव एल्केन्स। तो कैसे बनेगा वो देखते हैं। एल्डिहाइड ले लें, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। एल्डिहाइड्स is react with hydrogen is reduced in the presence of zinc amalgam। जिंक अमलगम एग्जैक्टली मेटल, कोई भी मेटल अगर मरकरी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो उसे हम उस मेटल का अमलगम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जिंक है तो जिंक मरकरी के साथ अटैच्ड होकर क्या बना लेगा, जिंक अमलगम बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखें हमारे पास हमें करना क्या है, एल्केन्स का फॉर्मेशन होना है एग्जैक्टली। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूशन होना है। ऑक्सीजन अगर यहाँ से सब्स्टिट्यूट होता है तो यहाँ से दोनों बॉन्ड हमें ब्रेक करने पड़ेंगे। तो दो बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए हमें टू हाइड्रोजन्स इसेंशियल हैं। तो दो हाइड्रोजन्स हम क्या करें, इस हाइड्रोजन से यहाँ पर अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो टू हाइड्रोजन्स तो यूज हो गई इसके लिए, एंड दो हाइड्रोजन्स मुझे इसके लिए चाहिए क्योंकि मुझे वाटर मॉलिक्यूल्स का सब्स्टिट्यूट रिप्लेसमेंट करना है। तो हमारे पास कितने वो चाहिए, हमें 4 हाइड्रोजन्स चाहिए। तो मींस 2 हाइड्रोजन्स तो आपके पास ऑक्सीजन ले जाएगा एंड 2 हाइड्रोजन्स क्या हो जाएंगे, कार्बन अपने साथ अटैच करके क्या बना लेगा, CH3। CH है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन्स और आ गए तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2। क्लियर। नाउ अगर मैं इसके साथ कीटोन लेता हूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर ये ले लेते हैं एसीटोन ले लें, इसके साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, रिडक्शंस कर दें तो क्या होगा, सेम वही प्रोसेस होनी है। 2 हाइड्रोजन्स अटैच कर दीजिए इस कार्बन एटम के साथ एंड 2 हाइड्रोजन्स दे दीजिए आपको ऑक्सीजन को, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स रिप्लेस कर देगा। तो 2 हाइड्रोजन्स कहाँ गए आपके पास, कार्बन के पास, तो आपके पास 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स आपके पास किसको किसको डोनेट कर दिए, ऑक्सीजन को। तो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। CH3 CH CH3 CH2 क्योंकि दो है हमारे पास एंड CH3 CH3 CH2 एंड CH3 प्लस H2। तो मींस कहने का मतलब है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स is reduced in the presence of zinc amalgam to give alkanes. This is called Clay-Mansion reduction reactions. Okay. Now next is the most important reactions जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग करके आते हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लें। वॉल्फ किस्नर रिएक्शन, वॉल्फ-किर्शनर रिएक्शंस। वॉल्फ-किर्शनर रिएक्शंस में एक नया आपका कंपाउंड यूज करेंगे हम, उस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजीन। जब हाइड्रोजीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ रिएक्शंस करता है तो हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजोन में कन्वर्ट होगा विच इज रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन आफ्टर गिव एल्कीन्स। तो याद रखिएगा क्ले-मेंशन रिडक्शंस रिएक्शंस में भी आपका एल्केन्स बन रहा है और वॉल्फ-किर्शनर में भी आपका एल्कीन बनेगा, ठीक है। वॉल्फ-किर्शनर रिएक्शंस में भी आपका एल्केन्स बनेगा, बट यहां पर आपकी 2 स्टेप में रिएक्शंस हो रही है, वहां आपकी एक ही स्टेप में रिएक्शंस कंप्लीट हो गई थी। तो रिएक्शंस देखें कैसा होता है। द एल्डिहाइड इज रिएक्ट विद हाइड्रोजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2 और सिंगल बॉन्ड NH2, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो होगा क्या, यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, सिंपल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिप्लेस कर दीजिए, देन CH के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना, CH3 CH एंड CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड से यहाँ पर आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने कौन सा बॉन्ड तोड़ा है, ब्रेक किया है, डबल बॉन्ड, ठीक है। देन NH2 विच इज कॉल्ड
हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजीन, ठीक है। Aldehyde is react with hydrazine to give hydrazone, which is further react with the ethylene glycols and potassium hydroxide to give alkenes। तो देखिए फर्दर रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में हो जाएगी, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो जाएगी एंड आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करेंगे तो क्या बना लेगा आपका, ये एल्कीन्स बना लेगा ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो यहां से देखिए नाइट्रोजन गैस को अगर यहां से रिमूव कर देता है, दो एन है, नाइट्रोजन गैस यहां से रिमूव हो गई, हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा इस कार्बन एटम्स के साथ, देन फॉर्म CH3 CH3 प्लस N2 गैस क्या होगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। ओके, अब यही टेक्निक आप आजमाते हैं आपका कीटोन के साथ, ठीक है। तो कीटोन के साथ देखें, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, देन हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शंस कर दें तो सिमिलरली क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिप्लेस्ड हो गया, देन क्या बनेगा, हाइड्रोजोन बन जाएगा, Ac2 हाइड्रोजोन, C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, यहां पे आपका CH3 आ जाएगा, ठीक। फिर फर्दर आपका रिएक्शंस हो जाएगी एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, ग्लाइकॉल ग्लाइकॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कर देंगे तो क्या होगा आपका, फिर से नाइट्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोजन रिमूव होकर क्या हो जाएगी, CH3 CH2 देन CH3 CH2 एंड CH3। तो यहां पर भी आपका एल्कीन बनता है। तो यहां पर आपके पास दो रिएक्शन है, द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, नंबर वन इज द क्लेमेंशन रिडक्शंस एंड सेकंड इज द वॉल्फ-फिश्नर रिएक्शंस। क्लेमेंशन रिडक्शंस रिएक्शंस होती है सोडियम जिंक अमेल्गम के साथ, और वॉल्फ-फिश्नर हाइड्रोजीन के साथ हाइड्रोजोन बनाएगा एंड फर्दर react with glycol and potassium hydroxide to give alkenes। Okay students, now the next is the reductions into alcohol। reductions into alcohol,